बात करते हैं आयंस की, और आयंस क्या होते हैं। तो आयंस बेसिकली दो किस्म के होते हैं, और वो कौन से होते हैं वो हम अभी पढ़ते हैं। हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी एक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है ओवरऑल वो बेसिकली ज़ीरो का होता है, ठीक है। ज़ीरो चार्ज होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अच्छा, इस ज़ीरो को कोटेशन मार्क्स में पुट कर देते हैं। अब आयंस कैसे बनते हैं? आयंस बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से बनते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जाता है या इलेक्ट्रॉन के अंदर आता है, ठीक है। प्रोटॉन्स की मूवमेंट से नहीं बनते, ठीक है। प्रोटॉन्स की मूवमेंट से नहीं बनते। रेड वाला क्रॉस साथ लगाऊंगा। प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप्ड हैं, याद रखना। ये ना न्यूक्लियस से निकल सकते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर ट्रैप्ड हैं। तो जो आयंस बनेंगे ना सारे, वो या इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से बनेंगे या बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस एटम में आएगा। तो अभी देख लेते हैं अपने पहले किस्म का एटम। और पहली किस्म का एटम हमारा होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है। लेट से मैंने क्या किया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उठा के और मैं इस एटम में ले आया, ठीक है। और मैं एक और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उठा के वो भी इस एटम में ले आता हूँ। अब क्या होता है, अब ये होता है कि मेरे इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ये दो, ये चार, ये छः और फिर ये आठ। तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। और मेरे जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो मेरे होते हैं 5, नहीं सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन्स होते हैं मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेरे पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं ये मुझे दे रहे होते हैं +6 का चार्ज। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मुझे दे रहे होते हैं -8 का चार्ज। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जब -8 और +6 को ऐड अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ओवरऑल चार्ज आ रहा है वो -2 का है। तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो एटम है इसके ऊपर अब चार्ज ज़ीरो का नहीं रहा बल्कि -2 का आ गया है, ठीक है, -2 का। और इस स्पेशल केस में ये एटम जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है आयन के अंदर। इसको अब हम एटम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था और अब इसके ऊपर चार्ज आ गया है। और कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो हमारे लिए एक आयन होता है। अब हमने पढ़ा था कि आयंस में दो किस्में होती हैं। तो जो किस्म नेगेटिव चार्ज वाली होती है उसको हम कहते हैं एन आयन। ये हमारी होती है नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हम एक और सिनेरियो देखते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें कि हुआ क्या हमारे पास, हुआ ये कि इस एटम के अंदर से मैंने क्या किया, मैंने ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो मैंने ये मूव करके और बाहर निकाल दिए। अब इस एटम के अंदर क्या हुआ, इस एटम के अंदर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और मेरे पास 6 प्रोटॉन्स रह गए। तो ये 6 प्रोटॉन्स मुझे +6 का चार्ज दे रहे हैं और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मुझे -4 का चार्ज दे रहे हैं। तो जब मैं इनको इक्वेट करूँगा +6 -4 को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +2 का, ठीक है। तो ये जो +2 का आंसर आया है बेसिकली ये मुझे बता रहा है कि अब जो ये एटम है इसके ऊपर ज़ीरो का चार्ज नहीं रहा बल्कि इसके ऊपर जो चार्ज आया है वो है +2 का। और जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो फिर एटम नहीं रहता बल्कि वो एक आयन बन जाता है। और ये भी एक आयन बन गया है और हम पॉजिटिव आयंस को कहते हैं कैट आयंस। और इनके ऊपर बेसिकली एक पॉजिटिव का चार्ज होता है। अच्छा, तो एक रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास एक एटम था। हमें पता है कि उस एटम में से जो प्रोटॉन्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, वो ट्रैप्ड हुए हुए न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे चार्जेस इनकी मूवमेंट से आता है, या तो ये बाहर जाते हैं या बाहर से इलेक्ट्रॉन्स अंदर आते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास बेसिकली जिस केस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एटम के अंदर आए और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, उस केस में हमारा एटम क्या होता है, एक आयन बन जाता है।
और क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हुआ तो वो एनायन बन गया। दूसरे केस में क्या हुआ, हमारे पास इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस एटम के अंदर, ये वाले, वो बाहर मूव कर गए। जब बाहर मूव किए तो हमारे जो प्रोटॉन्स थे वो अब ज़्यादा हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत। उस केस में क्या हुआ, उस केस में भी ये एटम जो था ये एक आयन बन गया, लेकिन अब बना कैट आयन, ठीक है, और वो था पॉजिटिवली चार्ज्ड।